साल 2025 में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन एक बहुत बड़े संकट में घिर गई थी। तो आइए इस संकट की तह तक चलते हैं जिसने पूरे देश के हवाई यातायात को हिला के रख दिया था। सोचिए, दिसंबर 2025 की शुरुआत में 2000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा ऑपरेशनल ब्रेकडाउन था जिसका असर पूरे देश पर पड़ा। जरा कल्पना करके देखिए, एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार के बाद आपके फोन पर बस ये एक मैसेज आता है। कोई वजह नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं। यही हकीकत थी उन हजारों यात्रियों की जो इस पूरे उथल-पुथल में फंस गए थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत की सबसे भरोसेमंद और मुनाफे वाली एयरलाइन अचानक से ठप कैसे हो गई? क्या ये सब सिर्फ कोहरे की वजह से था? और हाँ, निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? आज हम इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले, गेट पर क्या संकट था, फिर इस प्लानिंग में कहाँ चूक हुई, इसके बाद सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी और आखिर में इसका आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर हुआ। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को आखिर झेलना क्या पड़ा। देखिए, सर्दियों में कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी होना तो आम बात है ना? लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। मौसम साफ होने के बावजूद भी विमान जमीन पर खड़े थे और ये इस बात का संकेत था कि कोई बड़ी गड़बड़ है। एक असली उदाहरण लेते हैं रोहन का। वो बैंगलोर से दिल्ली एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था। उसकी उड़ान पहले रीशेड्यूल हुई, फिर दोबारा रीशेड्यूल हुई और आखिर में रद्द कर दी गई। और ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, बल्कि हजारों यात्रियों की थी। अब इस बात को समझना जरूरी है कि इंडिगो की मार्केट में 60% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। मतलब, जब इंडिगो को कोई समस्या होती है तो वो सिर्फ एक एयरलाइन की समस्या नहीं रह जाती, वो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाती है जो देश के ज्यादातर हवाई यात्रियों को प्रभावित करता है। तो आप समझते हैं कि आखिर इस संकट की असली जड़ क्या थी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ बाहरी कारणों का नतीजा नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी अंदरूनी चूक थी। इस पूरे संकट के केंद्र में थे एफडीटीएल के नए नियम। ये सरकार ने पायलटों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किए थे ताकि थकान की वजह से कोई हादसा न हो जाए। और यहीं पर इंडिगो के मैनेजमेंट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें पता था कि नए नियम आने वाले हैं। लॉजिक तो सीधा है, अगर पायलट कम घंटे उड़ान भरेंगे तो उतनी ही उड़ानें भरने के लिए ज्यादा पायलटों की जरूरत होगी, है ना? लेकिन उन्होंने समय पर पर्याप्त भर्ती ही नहीं की। तो नतीजा ये हुआ कि जैसे ही सर्दियों की देरी शुरू हुई, पायलटों के ड्यूटी घंटे पूरे होने लगे। अब नियमों के मुताबिक वो और उड़ान भर नहीं सकते थे और उनकी जगह लेने के लिए कोई रिप्लेसमेंट क्रू था ही नहीं। बस पूरा सिस्टम बैठ गया। अब जब हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए तो जाहिर है सरकार को दखल देना ही पड़ा। देखते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज ने क्या कदम उठाए। सरकार और डीजीसीए ने बहुत सख्त कार्रवाई की। इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनकी रोजाना की उड़ानों में कटौती करने का आदेश दिया गया और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें रिफंड और मुआवजा देने पर मजबूर किया गया। टिकटों के पैसे वापस करने और मुआवजा देने के इस आदेश का सीधा असर इंडिगो के मुनाफे पर पड़ा। ये एयरलाइन के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय झटका था। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक और निवेशकों की रणनीति पर इस संकट का आखिर क्या असर हुआ। जैसे ही संकट की खबर बाहर आई, स्टॉक की कीमत में तुरंत गिरावट देखने को मिली। ये बाजार की एक सीधी और नकारात्मक प्रतिक्रिया थी। स्टॉक में गिरावट के 3 मुख्य कारण थे। पहला, रिफंड और मुआवजे की सीधी लागत। दूसरा, ब्रांड की छवि को जो भारी नुकसान हुआ जिससे भरोसेमंद ग्राहक भी दूर हो सकते हैं। और तीसरा, उड़ानों में कटौती से होने वाला राजस्व का सीधा नुकसान। तो निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म की नकारात्मक स्थिति है। इंडिगो के पास मजबूत कैश रिजर्व्स हैं और वो बाजार में लीडर है, इसलिए लंबी अवधि में रिकवरी की उम्मीद तो है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस संकट ने टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और विस्तारा जैसी प्रतिस्पर्धी एयरलाइनों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी पैदा कर दिया है। वो अब इंडिगो के असंतुष्ट ग्राहकों को अपनी ओर खींचकर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इंडिगो का ये संकट निवेशकों के लिए गिरावट पर खरीदने का एक मौका है
या फिर ये एक चेतावनी है कि सबसे बड़ी कंपनियों में भी गंभीर प्रबंधन संबंधी खामियां हो सकती हैं?